जी, तो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन पे काम करते हुए डीएसएलआर जैसी फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए होगी एक एप्लीकेशन जो आपको गूगल प्ले स्टोर में ज़ाहिर मिलेगी जाके। तो हम गूगल प्ले स्टोर में चले जाते हैं और इस एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड करते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने लिखना है आफ्टर फोकस। आफ्टर फोकस लिखने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। आप डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद तो ये एप्लीकेशन हमने ओपन कर ली। इसके बाद अब सामने 3 ऑप्शंस हैं, कैमरा, एल्बम और प्रोजेक्ट। आप चाहें तो कैमरा से फ़ोटो ले सकते हैं इसी टाइम, आप चाहें तो अपनी गैलरी से उठा सकते हैं। तो हम अपने कैमरा से फ़ोटो ले लेते हैं। तो ये मैंने कैमरा खोला और ये मेरे सामने एक माइक्रोफोन है, इसकी मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। तो ये हमने फ़ोटो ले ली और ये फ़ोटो लेने के बाद अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दे रहा है, स्मार्ट या मैनुअल। तो हम स्मार्ट सेलेक्ट करेंगे। स्मार्ट इसलिए होता है कि बहुत सारा काम ये आपका खुद ही कर लेता है और मैनुअल में आपको अलग से बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो चलिए स्मार्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर आपको कुछ टिप्स दे रहा है, या आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। जी, तो आपके पास ये फ़ोटो आ गई। इस एप्लीकेशन का मैं आपको बता दूं कि सबसे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहे हैं कुछ ऑप्शंस, कुछ चीज़ें जो आप सेलेक्ट करके उनसे काम ले सकते हैं। और फिर राइट साइड पे टॉप पे आपको नेक्स्ट नज़र आता है और नेक्स्ट के साथ जो बटन है वो अनडू का है, यानी कि आपने जो गलती कर दी उसको आप दोबारा से ठीक कर सकते हैं। तो हमने पहली ऑप्शन सेलेक्ट की है यहाँ पे। ये इसलिए है कि आपका जो फोरग्राउंड है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक नॉर्मल एक लाइन लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे सारी स्क्रीन अब रेड कलर में नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि पूरी स्क्रीन सेलेक्ट हो चुकी है, जितनी भी फ़ोटोज़ में चीज़ें हैं सब सिलेक्टेड हैं। अब हमने उसको बताना है कि भाई बैकग्राउंड क्या है और फोरग्राउंड क्या है। तो ये हमने दूसरा टूल सेलेक्ट कर लिया। इस पे जाके अब मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ। ये दरवाज़ा हमने रिमूव कर दिया, ये कंप्यूटर हमने रिमूव कर दिया, ये पीछे से बैकग्राउंड जो भी हमें नज़र आ रहा था हम रिमूव करते जा रहे हैं उसको। ये कैमरा भी हमने रिमूव कर दिया, कीबोर्ड वगैरह भी रिमूव कर दिया। इसकी कुछ कीज़ बाकी हैं जिनको हम सेपरेटली रिमूव कर लेते हैं और ये भी रिमूव हो गया। इसके अलावा क्या चीज़ है, ये बॉटल भी थोड़ी सी सिलेक्टेड है तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। और ये थोड़ा सा कैमरे का लेंस आ रहा है तो ये भी रिमूव हो चुका। लेकिन इसके साथ ही आप देख सकते हैं कुछ 1-2 और चीज़ें भी रिमूव हो चुकी हैं। अब अंडो हम कर लेते हैं लेकिन ये हो नहीं रहा। तो चलिए अब सिलेक्ट करने की बारी आती है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके साथ ही हमारा माइक्रोफोन अब पूरी तरह से सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन अभी भी बॉटल बाकी है तो बॉटल को हम हटा देते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी नीचे जगह नज़र आ रही होगी, इसको भी हमने अभी सिलेक्ट करना है। तो जी, तो अभी पूरा माइक सेलेक्ट करने के बाद हमने अगले ऑप्शंस की तरफ जाना है जो कि बहुत ही सिंपल है जी, नेक्स्ट। जी, तो नेक्स्ट आने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि कितनी बेहतरीन तरीके से इसने जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर दिया है और आपको ऐसी ही फीलिंग आ रही है। कोई भी देखेगा पहली नज़र में तो उसको यही लगेगा ये किसी डीएसएलआर से हमने फ़ोटो ली है। तो अगर आप इसको चाहें तो मज़ीद ब्लर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी करने जा रहा हूँ। तो अभी देखेंगे कितना ज़्यादा ब्लर हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि ये फ़ोटो आपने वाकई किसी डीएसएलआर के आगे बहुत ही ज़बरदस्त लेंस लगा के उससे ली है। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को काफ़ी सारे सिनेरियोज़ में यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ को डीएसएलआर की लुक देने के लिए। तो उम्मीद है कि इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जी, तो इसके बाद आखिरी काम ये आपको करना होगा कि आपने इस फ़ोटो को अब सेव करना है। तो यहाँ ऊपर आपको नेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप अपनी फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। जी, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ भाई, कैसा दिया? हाँ, नहीं दिया? अच्छा हैं।